नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर आपके सामने आज का विषय जो हमारा है, जानते हैं आप। अभी लेटेस्ट जो घटना घटी है, जगदीप धनखड़ जी ने अपने पद से इस्तीफा दिया, त्यागपत्र दे दिया, उपराष्ट्रपति पद से और सभापति पद से भी राज्यसभा के। ये एक चौंकाने वाली अवश्य खबर है, मगर सबसे पहले हमको ये समझना चाहिए कि जगदीप धनखड़ जी भाजपा के मूल नेता नहीं थे। ये मोदी जी ने या उनकी टीम ने न जाने क्यों उनको बंगाल का राज्यपाल बनाया, अभी बाद में उन्हें उपराष्ट्रपति बनाया क्योंकि वो जाट है। इसलिए शायद उनको ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट था कि उस समय किसान का भी चल रहा था, तो शायद इसीलिए उन्हें उपराष्ट्रपति बनाकर उन्हें जाट को यानी किसानों को शांत करने की कोशिश की होगी, शायद कुछ भी कारण हो। मगर जगदीप धनखड़ जी मूल भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के व्यक्ति नहीं है। ये ठीक वैसे ही सतपाल मलिक भी कांग्रेस और जनता पार्टी और न जाने कौन कौन सी पार्टी के साथ उनके संबंध रहे हैं, मगर सतपाल मलिक से उनकी तुलना की जा रही है। मगर सतपाल मलिक की बात अलग है, क्योंकि सतपाल मलिक जब कश्मीर में जब ये जो हुआ, धारा 370 हटाना पड़ा, हटाना था, हटाया गया। मोदी जी जब उस समय सत्यपाल मलिक शायद राज्यपाल थे पहले से, तो उन्हें हटाया नहीं गया होगा स्मूथ ट्रांजिशन के लिए शायद। मगर उन्होंने बाद में वही किया जो एक नॉन बीजेपी के व्यक्ति कर सकता है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, मोदी जी की और सबकी टीका टिप्पणी चालू कर दी और अंततः उन्हें निकलना पड़ा। जगदीप धनखड़ जी शायद ऐसा न करें, जिस सत्यपाल मलिक ने किया वैसा शायद वो न भी करे। मगर जगदीप धनखड़ जी मूलतः भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति नहीं थे, इसलिए उनकी निष्ठा नहीं थी भारतीय जनता पार्टी के प्रति पूरी तरह से जैसी होनी चाहिए। अगर ऐसी होती तो वो शायद इस तरह नहीं जाते। उन्होंने जो इस तरह उनको क्यों जाना पड़ा, ये राजनीतिक प्रश्न है। हालांकि उन्होंने हवाला दिया कि स्वास्थ्य के कारण उन्होंने त्यागपत्र दिया, मगर सब जानते हैं कि ये सिर्फ छलावा है। इस बात को दबाने की या इसका दूसरा अर्थ न निकले, कोई बहाना चाहिए, तो उस बहाने के रूप में उन्होंने स्वास्थ्य का बहाना किया। बाकी बात कुछ और है। अब बात कुछ और है, ये तब से बाहर निकल के आई जब उन्होंने किसानों को लेकर बहुत ही विवादित टिप्पणी उन्होंने की थी। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है, सरकार कुछ नहीं करी, किसान अन्नदाता है, हमको खाना देते हैं। ये जो जो टिप्पणी थी, ये जो व्यक्ति उन्होंने दिया था, वो शुद्ध रूप से केंद्र सरकार पर उनका प्रहार था। हालांकि उन्होंने कोई सीधा प्रहार नहीं किया, मगर ये जो टिप्पणी थी कही थी 2 साल पहले, वो सीधा केंद्र सरकार पर प्रहार था। उसके बाद अभी फ़िलहाल कुछ समय से वो जुडिशरी के बारे में काफ़ी बोल रहे थे। अब कोई भी सरकार इस तरह से सामना नहीं, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति अगर इस सिस्टम पे अगर कुछ बोले तो कोई भी सरकार इसे स्वीकार नहीं कर सकती। तो जिस तरह से उन्होंने दावा बोला था, खुल कर बोलने की कोशिश कर रहे थे, तो ये स्वाभाविक है कि उसका अंत यही होना था। वो अगर थोड़ा विनम्र रहते तो शायद उन्हें ये टर्म पूरा करने का अवसर मिलता और शायद राष्ट्रपति पद के लिए भी वो जा सकते थे। मगर उनके दिल में कुछ और चल रहा था, तो वो जो चल रहा था, जो दिल में था, दिमाग में था, वो बाहर आ गया और अंततः उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। अब इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने बाध्य किया या ऐसी परिस्थितियाँ बन गई कि उनका रहना मुश्किल था। जैसे कि हामिद अंसारी बोले थे, जाने के बाद उन्होंने कहा था कि उनके लिए रहना बहुत मुश्किल था। तो ये अब क्या हुआ और क्या होगा, अगला कदम क्या होगा, ये कहना मुश्किल है। मगर ये अप्रत्याशित घटना घटी है। और कल जब ये घटना घटी, तब तक तो शाम को घटी, तो स्वाभाविक है कि विपक्ष इतना तैयार नहीं था इस अप्रत्याशित घटना के लिए। मगर आज पूरा विपक्ष मोड में आ गया है। अब जो जो पहले इन्हीं जगदीप धनखड़ की मजाक उड़ाया करते थे, उनकी
उनके महाभियोग चलाने की बात भी चल रही थी, यही विपक्ष आज उनकी तरफ उनके प्रशंसा में पुल बांध रहे हैं, उनके 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 बचाव में बोल रहे हैं। ये तो ठीक राजनीति का खेल है, ये तो बहुत सामान्य बात है, इसको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मगर जो हुआ पर्दे के पीछे वो बाहर आएगा, अवश्य आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि जगदीप धनखड़ जी जिस हालत में गए हैं, कुछ समय बाद वो मुखर होकर बोलेंगे और अवश्य बोलेंगे सरकार के विरुद्ध या सरकार के पक्ष में। या मुझे नहीं लगता कि विपक्ष इसके लिए जवाबदार है, ये कहीं न कहीं अंदरूनी कुछ खींचतान के वजह से उन्होंने दिया है, जो अचानक दिया है। अब एक और मात्र सहयोग ये हो सकता है, ये प्रयोग नहीं होगा। जगदीप धनखड़ जी ने कल इस त्यागपत्र दिया और उसके एक दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी उनसे मिलने गए थे। अरविंद केजरीवाल ने गुलदस्ता दिया फूलों का और दूसरे ने ये घटना घटी। ये मैं सिर्फ मात्र सहयोग की बात कर रहा हूँ, इसकी वजह मुझे लगता नहीं कि अरविंद केजरीवाल ने कोई चाल चली होगी। मगर ये भी एक अप्रत्याशित थी कि अरविंद केजरीवाल उपराष्ट्रपति से क्यों मिले या राष्ट्रपति से भी क्यों मिलते हैं। ऐसी कोई बात नहीं थी, ऐसी कोई राजनीतिक हवा नहीं थी, न पंजाब में ऐसा कुछ नहीं था कि उन्हें राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति से मिलना पड़े, मगर उपराष्ट्रपति से मिले हो। तो ये भी एक आश्चर्य की घटना है। और दूसरे दिन ये हुआ जो आप देख रहे हैं। हालांकि मैं फिर से कहता हूँ, ये मात्र एक सहयोगी हो सकता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को आप लाइक कीजिए, टिप्पणी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को। और अगले वीडियो के लिए आप बने रहिए। जय भारत, धन्यवाद।